नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में। यहाँ होती है आपकी काम की बातें। आज हम सभी एक कहानी के जरिए जानना चाहेंगे कि लोकतंत्र व प्रतिनिधि क्या होता है। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते थे कि सोशल साइंस काफ़ी बोरिंग विषय है, काफ़ी उबाऊपन वाला विषय है, लेकिन मैं उसे कहानी के माध्यम से काफ़ी दिलचस्प बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बिल्कुल इस कहानी को पूरी तरह सुने और जानें कि लोकतंत्र और प्रतिनिधि क्या होते हैं, क्या लोकतंत्र में प्रतिनिधि की क्या चुनौतियां होती है, हमें क्या करना चाहिए। बड़ा ध्यान से सुनिएगा इस लोकतंत्र की कहानी को। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सेठ लक्ष्मी नारायण। यह व्यक्ति जो है काफ़ी अमीर थे। ये बीमार पड़ गए और बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर से इन्होंने पूछा कि बताइए श्रीमान, अब मेरी इलाज क्या है, मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं कि मैं ठीक हो जाऊं। डॉक्टर ने कहा कि सेठ जी, आप रोज 1 किलो दूध पिया कीजिए, आप ठीक हो जाया कीजिएगा। सेठ जी आए घर। अपने यहाँ बेचारे विधुर व्यक्ति थे, उनके घर में कोई नहीं था, अकेले थे। वो आए घर और अपने एक बर्तन में उन्होंने 1 किलो दूध गर्म किया। 2-3 दिनों तक खुद पिए, लेकिन लापरवाही की वजह से दूध कभी गिर जाता था, कभी ज़्यादा जल जाता था, कभी कम गर्म होता था। इसलिए सेठ जी ने एक नौकर रख लिया और उस नौकर को कहा कि तुम मुझे रोज़ 1 किलो दूध गर्म करके देना, मैं तुम्हें मेहनताना दूंगा, मैं तुम्हें पेमेंट दूंगा, मैं तुम्हें अधिकार दूंगा कि तुम दूध को गर्म कर सकते हो। उस नौकर ने दूध को गर्म किया। 2-3 दिनों तक सेठ जी बहुत आराम से दूध पीते रहे, लेकिन नौकर में बेईमानी आ गई, खोट आ गया। नौकर जो है 250 ग्राम दूध खुद पी जाता और 750 ग्राम अपने मालिक को देता। मालिक की तबीयत बिगड़ नहीं ठीक हुई। उन्होंने सोचा कि लगता है नौकर कुछ गड़बड़ कर रहा है, दूध में वो गाढ़ापन नहीं आ पा रहा है। उन्होंने इस नौकर से कुछ नहीं कहा। उन्होंने इस नौकर के साथ एक और नौकर रख दिया और कहा तुम ध्यान देना कि यह नौकर कहीं बदमाशी तो नहीं कर रहा है। दूसरे नौकर के आते ही पहला नौकर अलर्ट हो गया। मालिक को 1 किलो दूध मिलने लगा। मालिक बहुत खुश हो गया कि वाह, मैंने दूसरा नौकर रखकर बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन 2-4 दिनों के बाद दूसरे नौकर और पहले नौकर में 60 गांठ हो गई। दूसरे नौकर ने कहा भाई 250 ग्राम मैं पी लूंगा, 250 ग्राम तुम पी लेना। मालिक को आधा दूध आधा पानी पिला देंगे, उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलेगा। जब मालिक को दूध में कमी नजर आने लगी, फिर मालिक सोचा कि पहले और दूसरे से काम नहीं चल पा रहा है। मालिक ने तीसरा नौकर रखा और कहा क्या कि आप इन दोनों पर ध्यान रखना, आपका काम है कि यह दोनों सही तरीके से मेरे दूध को गर्म करे और मुझे गिलास में ला कर दे। तीसरे नौकर के आते ही दूध बिल्कुल 1 किलो मालिक को मिलने लगे। मालिक बहुत खुश हो गया कि तीसरा नौकर तो बड़ा वफादार मुझे मिल गया है। लेकिन 4-5 दिनों के बाद पहले और दूसरों के संपर्क में आते आते तीसरा भी बेईमान बन गया और उसने भी कहा कि 250 ग्राम मैं पी लूंगा, 250 ग्राम तुम पी लेना। मालिक को क्या है, 250 ग्राम हम पिला देंगे। मालिक परेशान हो गया कि जैसे जैसे मैं नौकरों की संख्या बढ़ाता जा रहा हूं, दूध की क्वालिटी घटती जा रही है, मुझे कोई ईमानदार नौकर खोजना होगा। और मालिक ने चौथा नौकर रख लिया और इस चौथे नौकर से कहा कि भैया तुम तीनों पर ध्यान देना। बिल्कुल चौथा नौकर ईमानदार था। 5 दिनों तक मालिक को एकदम 1 किलो दूध मिले। मालिक पूरा खुश हो गया इस चौथे नौकर से कि ये मुझे सबसे ईमानदार नौकर मिला है। लेकिन जैसा संगत में रहा, तीनों के संगत में आकर इसकी भी रंगत बदल गई और इसने भी कहा ये बहुत ईमानदार था, बुद्धिमान था। इसने कहा भैया 250 ग्राम हम पी लेंगे, 250 ग्राम तुम पी लेना, 250 ग्राम तुम पी लेना। तो पहले ने पूछा चौथे से, भाई सब पी ही लेंगे तो मालिक क्या पिएगा? तो चौथे ने कहा तुम घबराते क्यों हो भाई, मेरे पास इसके भी उपाय हैं। मालिक सो गया। मालिक जब उठा, सुबह उठा तो पूछा अपने नौकरों से, अरे रात में तुमने दूध नहीं दिया था मुझे? चौथा नौकर बड़ी तेजी से गया मालिक के पास। क्या बात बोलते हैं मालिक, हमने तो आपको दूध दिया था, आपको यकीन नहीं है? चलिए आईना में। और आईना के पास ले जाकर मालिक को दिखाता है कि उसके होठ पर मलाई लगे हुए हैं, यानी कि आपने दूध पिया है। चौथा नौकर ने बड़ी चालाकी से रात में ही छोटा सा मलाई का टुकड़ा उस मालिक के मुंह पर लगा दिया, उसके होठ पर लगा दिया और यह साबित कर दिया कि मालिक जो हैं वह दूध पीते हैं, वह भूल जाते हैं। और इस तरीके से चारों नौकर ने बड़े मजे से मालिक के दूध को पीते रहे। जी हाँ दोस्तों, इस खेल में सेठ लक्ष्मी नारायण यदि कोई है तो वह है आम जनता, जिसने अपने देश का सारा हिसाब किताब, अपने देश का सारा
ताकत, सारा अधिकार अपने प्रतिनिधियों को दे दिया है और वह प्रतिनिधि बड़े चाव से मोटे होते जा रहे हैं, हमारे संसाधनों का लाभ लेकर बड़े आनंद में कमाई कर रहे हैं। और बेचारा मालिक, जिसके जो जनता जनार्दन होती है, जिस जनता के पास ताकत होता है, अपना सवाल ना पूछने के अधिकार से बेचारा सवाल तक नहीं पूछ पा रहा है, क्योंकि यह चारों को जो रिप्रेजेंटेटिव बनाया है यही इसके ऊपर शासन कर रहे हैं। इस खेल में यह जो है यह जमूरा बनकर रह गया है और ये चारों प्रतिनिधि जिनका चुनाव हमने किया है यह हमारे मदारी बन गए हैं। यही है लोकतंत्र और उसके प्रतिनिधि। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो काफ़ी दिलचस्प लगा होगा और लोकतंत्र और प्रतिनिधि से जुड़ी यह कहानी आपको समझ में आ गई होगी आसान शब्दों में। वीडियो देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।